नमस्कार प्यारे मित्रों, फिर से हम हाजिर हैं आपके समक्ष एक और वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको वीडियो भली प्रकार से समझ में आ जाए। मित्रों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में, और आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा क्योंकि उन्नति की ओर अपने हम लोगों को बढ़ना है। तो साथियों, आज के वीडियो में जो गजानन माधव मुक्ति बोध की लंबी कविता है अंधेरे में, उसका भाग 2, कौन सा भाग 2 प्रारंभ होने जा रहा है। भाग 1 में 6 पद थे, 6 भागों में वो डिवाइड थी, और अब भाग 2 है वो यहां से शुरू हो जाती है। मित्रों देखो, समझने में कठिनाई यूं होती है क्योंकि इसमें बात ही अंतश्चेतना की कही गई है, आंतरिक जो चेतना है कवि की, और वो आंतरिक चेतना को शब्दों का रूप देना चाहते हैं, और इसे इन कविता में मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक मन की जो उलझन होती है उसे सहज और सरल भाव में उन्होंने व्यक्त करना चाहा है। मित्रों, कई दफा ऐसा होता है कि हम बात तो कहना चाहते हैं लेकिन उस बात की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। हमारे प्यारे विद्यार्थियों को ही देख लीजिए, कई दफ़ा क्या होता है, अध्यापक पढ़ाता रहता है और वो पूछता है समझ में आ गया। कुछ एक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कह देते हैं नहीं सर, एक बार फिर बताइए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं नहीं बोलते, और हालांकि उनको समझ में नहीं आता। वो अभिव्यक्त तो करना चाहते हैं लेकिन वो सभी के सामने कतराते हैं, चिंताओं से घिरे रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं गुरुजी हैं वो टोक देंगे, डुक मार देंगे, बटका बोड़ लेंगे। तो मित्रों, उसी अंतश्चेतना मतलब आंतरिक जो चेतना है, जो अभिव्यक्त करना चाहता है कवि, वो आंतरिक चेतना ही रह कर उनके हृदय को बार बार धकेल रही है, धकिया रही है उनको कि अब तुमको अभिव्यक्त करना चाहिए जो तुम्हारी मन की भावना है, अब चिंताओं से ग्रस्त नहीं रहना है। तो मित्रों, अब बात करते हैं। देखो, सुनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की, मेरे ही उर पर धंसती हुई सिर झटपटा रही है शब्दों की लहरें, मीठी है दुसह। अरे हां, सांकल ही रह बजती है द्वार पर, कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए बुलाता है। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग के सहसा होठों पर, होठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़फ जाए, और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। इस तरह सांकल ही रह बसती है द्वार पर, आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने। विमन प्रतीक्षातुर कुहरे में घिरा हुआ, द्युति में मुख वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव पहचानता हूं बाहर जो खड़ा है। तो साथियों, अब जो कठिन अर्थ है वो देख लेते हैं। देखो, पहली बात, सूनापन का अर्थ, सूनापन ही होता है जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे रे, वो वाला, ठीक है। सिहरा का अर्थ क्या होता है, कांपा। अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख, शून्य का मतलब सुनापन हो जाएगा। सलवटें का अर्थ होता है सिकुड़न। मेरे उर का अर्थ होता है हृदय, ये तो आप भली प्रकार से जानते हैं। अच्छा, सुनापन सिहरा, सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और फिर देखेंगे यहां ध्वनि रूपी बुलबुले। ऐसे ध्वनियों का अर्थ होता है आवाजें, आवाज हो जाएगा। अब देखो, यहां जो अंधेरे में ध्वनियों रूपी बुलबुले, यहां रूपक अलंकार आएगा। ध्वनियों रूपी बुलबुले, यहां ध्वनियों को रूप दिया गया है बुलबुलों का, मतलब रह कर आवाजें, यानी जिस प्रकार
जल के अंदर बुलबुले हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं, बनते भी हैं, फिर 1 मिनट में वो नष्ट हो जाते हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ रूपक अलंकार है, रूपक। शून्य के मुख पर सलवटे स्वर की, यहां पर भी क्या आएगा, सलवटों का अर्थ सिकुड़न हो गया, स्वर का अर्थ स्वर हो जाएगा। तो यहां पर भी रूपक अलंकार है, सलवटे रूपी स्वर, सिकुड़न रूपी स्वर, तो रूपक अलंकार। फिर है मेरी ही उर पर धसती हुई सिर झटपटा रही है शब्दों की लहरें। अब यहां पर जो शब्द है उनको किसका रूप दिया गया है, लहर का रूप दिया गया है, अर्थात शब्दों की बाढ़ आ गई है, उनकी लहर चल रही है। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। मीठी का अर्थ होता है मधुर, दुस्सह का मतलब होता है असहनीय, क्या हो जाएगा, असहनीय। अरे हां सांकल ही रह रहे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। बसती है द्वार पर, कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए बुलाता है, हृदय को सहला मानो किसी जटिल, जटिल का अर्थ होता है कठिन। प्रसंग में सहसा होठों पर होठर कोई सच सीधे सीधे कहने को तड़फ जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। इसमें तो देखो, हाँ, विमन का अर्थ होता है बिना मन, बिना मन के, अर्थात आप कह सकते हो व्याकुल, क्या कह सकते हो, व्याकुल। प्रतीक्षातुर मतलब प्रतीक्षा के लिए व्याकुल। द्युतिमय का अर्थ होता है प्रकाशमान, प्रकाशमान। तो ये इतना ही इसमें कठिन शब्दार्थ है। यहां पर भी क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश है, यहां पर भी क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। अब यहां देखो, यहां है विरोधाभास, यहां है विरोधाभास अलंकार। उसका रीजन भी है, अगर सीधे देखें तो मधुर जो वस्तु होती है वो कभी असहनीय नहीं होती है, लेकिन यहां बात क्या चल रही है, मन की बात चल रही है। हालांकि जो अंतश्चेतना है मन की वो मधुर लगती है, लेकिन वो असहनीय भी उतनी ही है। तो यहां विरोधाभास अलंकार है। अच्छा, अब इसका अर्थ देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो 2 पंक्तियां मैं पीछे ले जाता हूं, पीछे की वीडियो में आपको पता होगा कि कवि की अंतश्चेतना है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसको अंधेरे के गड्ढे में डाल दिया जाता है। वहां होता है सूनापन, और जो किसका प्रतीक है, आदिम बर्बर प्रवृत्तियों का प्रतीक। किसका प्रतीक है, आदिम बर्बर प्रवृत्तियों का प्रतीक और गहन एकांतिकता का प्रतीक है। ठीक है, तो वही कवि है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी अंतश्चेतना वही शून्यपन में है। अब आगे कवि क्या कह रहा है कि हालांकि मेरा हृदय है वो शून्यपन से घिरा हुआ है, मेरी अंतश्चेतना है, मेरी आंतरिक जो चेतना है वो पूर्ण रूप से शून्यपन से घिरी हुई है, जो कि आदिम, ये किसका प्रतीक है सूनापन, मैंने कल भी बताया था, आदिम बर्बर प्रवृत्तियों का, तथा किसका है, गहन एकांतिकता, गहन एकांतिकता का प्रतीक है। तो कवि
गजानन माधव मुक्ति बोध कह रहे हैं कि मेरी जो अंतस चेतना है वो सूनेपन से घिरी हुई है, जो कि आदिम बर्बर प्रवृत्तियों का और गहन एकांतिकता का प्रतीक है। लेकिन आज वही मेरे अंतः पुरुष से क्या हो रही है, कांप रही है, क्योंकि मैं अभिव्यक्ति देना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं। तो इसलिए वही अब मुझसे क्या हो रही है, मेरे अंतः पुरुष जो रक्त आलोक सनात पुरुष था, रक्त के उजाले से नहाया हुआ पुरुष था, उसे वो क्या हो रहा है, सिहर रहा है, कांप रहा है। अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे। जो अंधकार मुझे पूर्ण रूप से घेरे हुए है, उन्हीं के अंदर आवाजों के बुलबुले उभरते हुए से नजर आ रहे हैं। अर्थात कि जिस प्रकार पानी में या जल में बुलबुले बनते बिगड़ते रहते हैं, उसी प्रकार मेरी भी अंतः चेतना के अंधकार में, वो निराशा का जो अंधकार है, उसमें कुछ आवाजें हैं, वो बुलबुलों की भांति क्या हो रही है, उभर रही है। शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की, और जो मेरा मुख मेरा जो सूना मुख है, उसके ऊपर स्वरों की सुकड़न बतौर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सलवटें स्वर। अर्थात मेरे सूने मुख पर क्या हो रही है, स्वरों की सलवटें दिख रही है। अर्थात मेरा जो मुख है वो कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि जब अपने बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, तभी तो मुख पे क्या होती है, सिकुड़न आती है। तो अब मेरा मुख क्या है, कुछ बोलना चाहता है, लेकिन बोलते हुए भी क्या है, असमर्थ है। मेरे ही उर पर धंसती हुई सिर झटपटा रही है शब्दों की लहरें। अब जो शब्द रूपी लहरें हैं, जो मेरे मुख से निकलना चाहती है, जो सिकुड़न है मेरे मुख पे पड़ी हुई है, और जो शब्दों की लहरें हैं, वो अंतः चेतना के रूप में मेरे हृदय में क्या हो रही है, झटपटा रही है, मचलती हुई सी नजर आ रही है। किस पे, मेरे हृदय पर। मैं दोबारा बता देता हूं कि जो शब्द रूपी लहरें हैं, वो मेरे हृदय पे मचलती हुई, झटपटाती हुई सी नजर आ रही है, लेकिन वो फिर असमर्थता के कारण उसी हृदय में धंसती हुई, अपना सिर धुनते हुए प्रतीत हो रही है। अर्थात मैं उसे बोलना भी चाहता हूं, अभिव्यक्त भी करना चाहता हूं, परंतु वो वापस उसी में धंस जाती है। अर्थात मैं असमर्थ भी हो जाता हूं। किसके लिए, अंतः चेतना, आंतरिक चेतना। अर्थात मेरे मन में जो बात है वो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन असमर्थ हो जाता हूं, वो वापस अपना सिर धुनती हुई मेरे हृदय में धंस जाती है। हालांकि वो क्या है, वो मेरी जो अंतः चेतना है, जो मैं कहना चाहता हूं, वो मधुर है, लेकिन वो क्या है, असहनीय भी उतनी है, वो सहन नहीं हो रही है। अर्थात क्या हो जाएगा कि जो बात, जो अभिव्यक्ति मैं अपने हृदय में समेटे हुए हूं, देखो लुगावड़ा हो यानी लुगाइया, मैं क्षमा करें, जो औरतें होती हैं, उनके बात क्या है कि पेट में पचती नहीं है, तो वो जल्दी निकाल देती है। ऐसा माना जाता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं, ऐसा माना जाता है। तो कवि भी क्या चाहता है, गजानन माधव मुक्ति बोध है, वो भी अपनी बात को कहना चाहता है, और वो क्या कह रहा है कि वो मीठी तो है, मधुर तो है, लेकिन उतनी ही असहनीय है। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं कि अब ये जो बातें हैं, ये जो अंतः चेतना के मन में भरी हुई बातें हैं, वो मैं अब और अधिक देर तक समेटे नहीं रह सकता, क्योंकि अब वो मुझसे सहन नहीं होती है। यहां तक क्लियर है। फिर देखो, अरे हां, सांकल ही रह बसती है द्वार पर। अब क्या है कि जो मेरा हृदय रूपी द्वार है, उस पे क्या हो रही है, कोई जैसे उसे खटखटा रहा है। अर्थात मेरा जो हृदय रूपी दरवाजा है, उसकी सांकल कोई क्या कर रहा है, बार बार खटखटा रहा है। अर्थात कोई मेरे हृदय को धकिया कर कहां पहुंचाना चाहता है, उस अंतः चेतना को के पास पहुंचना चाहता है, मेरे हृदय के अंदर आना चाहता है। कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है। ऐसा लगता है कि कोई जो ऐसी अंतः चेतना मेरी जो क्या कर रही है कि मेरी ही बात मुझे बताने के लिए क्या कर रही है, मेरी अपनी ओर इशारा
कर रही है, अपनी ओर मुझे बुला रही है। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठे रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़फ जाए। यहां तक देखते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि वो जो मेरा अंतःमन है, अंतः चेतना है, जो मेरी अभिव्यक्ति है, वो मेरे हृदय को सहलाकर कोई कठिन बात का प्रसंग है, कोई कठिन बात का प्रसंग, या यूं कह सकते हैं कि जो अंतःचेतना है वो मेरे हृदय को सहलाकर कोई कठिन बात का जो प्रसंग है, उसका जो सच रूप है, सत्य रूप है, उसको होठों पर होठ रख कर सीधे सीधे मुझे कहना चाहता है। और उसी के लिए जो मेरी आंतरिक चेतना है वो क्या कर रही है, तड़फ रही है। और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। और लेकिन जब मैं उसकी बात सुनता हूं तो क्या हो जाता है, जो मेरा जी पहले से ही धसा हुआ है, जो मेरा हृदय पहले से ही धसा हुआ है, वो और अधिक इस बात को सुनकर धस जाता है। यहां से समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी जो आंतरिक चेतना है वो मेरे हृदय में जो कठिन बातें हैं, मेरी कठिन अभिव्यक्ति है, उसे सहलाकर उस कठिन प्रसंग के रूप में उसके सत्य रूप को क्या करना चाहती है, मेरे होठों पर होठ लगाकर क्या करना चाहती है, उसे कहना चाहती है। इस तरह सांकल ही रह रहे बस्ती द्वार पर आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने। और जब ये बातें मेरे मन में चलती रहती है एक स्वप्न के रूप में, तब क्या होता है कि ये बातें मेरे हृदय में बार बार आती रहती है, मेरे हृदय में बार बार घूमती रहती है। अर्थात मेरे हृदय की जो दरवाज़ा है उसकी सांकल बार बार बजती रहती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इतनी आधी रात को और इतने अंधकार में मुझसे मिलने कौन आ सकता है। अर्थात कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे बेचैनी होती है और यही सोचता हूँ कि इतनी रात इतने स्वप्न में ये मेरी अभिव्यक्ति मुझे इतना क्यों तड़फा रही है। कौन है जो मेरी प्रतीक्षा के लिए, अर्थात मेरी जो चेतना है, मेरी जो बात है, उसे बाहर निकलाने की प्रतीक्षा के लिए व्याकुल है। कौन है ऐसा जो क्या है, पूरी तरीके से व्याकुल है, जिसे चिंताओं रूपी कोहरे ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। यहां कोहरा है वो किसका प्रतीक है, चिंता का प्रतीक है। कौन है जो कोहरे रूपी चिंता से घिरा हुआ है, परंतु उसका मुख तो कैसा है, प्रकाशमान है, हालांकि वो चिंता में रहता है। अब देखो साथियों, यहां कोई कवि आदमी की बात नहीं कर रहा है, कोई पशु की बात नहीं कर रहा है। कवि यहां पर बात कर रहा है अपनी आंतरिक चेतना है, अपनी अभिव्यक्ति है, उसकी बात कर रहा है यहां पर कवि। क्योंकि देखो, जब हम कोई पाप कर देते हैं तो कुछ व्यक्ति तो दबा लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति की आत्मा नहीं मानती, वो आत्मग्लानि से भर उठते हैं और उनके मन के भीतर से एक और मन होता है जिसकी आवाज आती है कि तुझे ये करना चाहिए। वही यहां पर हो रहा है। उसके अंतःचेतना रूपी जो व्यक्ति है वो प्रकाशमान से युक्त है। उसका चेहरा क्या है, प्रकाशमान है, चमक रहा है। उसका चेहरा प्रेम से भरा हुआ है। उसके भाव हैं वो कैसे हैं, भोले भाले हैं। हाँ, मैं उसे पहचानता हूं जो बाहर खड़ा है, अर्थात मेरे हृदय के बाहर खड़ा है और जो मेरे हृदय से मेरी अभिव्यक्ति को बाहर निकाल लेना चाहता है। तो साथियों, ये हो गया आपका 7वां और भली प्रकार से समझ में आया होगा। बस मित्रों, आपको और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक स्वप्न के बारे में सोचना है तो अच्छे से समझ पाएंगे। यूं समझ लीजिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हृदय के भीतर भी एक हृदय होता है, चाहे कोई भी पत्थर दिल हो। एक मन होता है। देखो, 3 मन होते हैं फ्राइड के अनुसार। कौन सा, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, अचेतन में अपनी दमित इच्छाएं चली जाती है और रह रहकर जब भी उचित अनुकूल समय आता है तो वो बाहर आ जाती है, चेतन मन में आ जाती है। ठीक है, तो कोई ना कोई अपने भीतर एक मन होता है जो अपने को सही और गलत का फैसला देता है।
कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता, और वो यही चल रहा है। उन्होंने एक घटना देखी थी, उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब से उन्होंने वो घटना देखी है तो उनका एक आंतरिक मन है, उनकी एक आंतरिक अभिव्यक्ति है जो ये कह रही है कि तुझे अभिव्यक्त करना चाहिए, वो उनके हृदय के द्वार को खोलना चाहती है। ये चीज याद रखना मित्रों, तो अच्छे से आप कविता समझ पाओगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। इसी वादे के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।